हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस जनपद में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पौड़ी जनपद में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन सी है टिहरी जनपद में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ जनपद में। तो आपको बताना है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा टिहरी जनपद में। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये किस जिले में है। टिहरी जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट किस पुष्प को कहा जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा हिमालयी पुष्पों का सम्राट किस पुष्प को कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मकमल को, ऑप्शन ऑप्शन ए है कमल को, ऑप्शन बी है ब्रह्म कमल को, ऑप्शन सी है सूरजमुखी को, ऑप्शन डी है गुलाब को। तो आपको क्या बताना था कि हिमालयी पुष्पों का सम्राट किस पुष्प को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ब्रह्म कमल को। तो ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक बताना है आपको। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन बी है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि आधुनिक किसान का जो आंदोलन है वो गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, आप बोलोगे गोपाल सिंह राणा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन ये कब होता है, किस वर्ष होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी है 2009 में। तो ये आपको बताना था कि उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष होता है। आपका सही उत्तर होगा 2005 में। तो संस्कृत विश्वविद्यालय का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ, आप बोलोगे 2005 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे। आपको बताना है कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी है सुरेश भाई, ऑप्शन डी है अमर सिंह। तो आपको क्या बताना है कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता बताना था आपको। आपका सही उत्तर होगा कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में सुरेश भाई को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो सुरेश भाई को क्या बोलते हैं, क्या जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं इनको, क्या बोलते हैं, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है इनको। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये कहाँ किस जनपद में शुरू हुआ था। आप बोलोगे टिहरी जनपद में ये शुरू हुआ था। तो चलिए, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र जो है इस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये बताना है आपको। इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन ए है लेंसडाउन से, ऑप्शन बी है कोटद्वार से, ऑप्शन सी है दुगड्डा से, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा से। तो आपको क्या बताना था कि ये राष्ट्रीय ज्वाला नामक जो समाचार पत्र है इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से होता था। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे दुगड्डा से। तो ये राष्ट्रीय ज्वाला नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, किस स्थान से होता था। आपका सही उत्तर होगा दुगड्डा से, यानी दुगड्डा कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है।
तो उत्तराखंड में गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ प्रस्तावित यानी इसका निर्माण कहाँ हो रहा है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है पौड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गन्ना अनुसंधान केंद्र ये किस जनपद में इसका निर्माण हो रहा है, किस जनपद में ये प्रस्तावित है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे कि गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है इस केंद्र का जो निर्माण है वो हरिद्वार जिले में हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना ये किस वर्ष होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1821 में, ऑप्शन बी है 1847 में, ऑप्शन सी है 1885 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सन 1847 में क्या होती है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कांडा मेला किस जनपद में लगता है। तो आपको बताना है कि कांडा नामक जो मेला है ये किस जिले में लगता है। ऑप्शन ए है टिहरी जनपद में, ऑप्शन बी है पौड़ी जनपद में, ऑप्शन सी है चंपावत में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ में। तो आपको क्या बताना है कि कांडा नामक जो मेला है ये कहाँ पे लगता है। आपका सही उत्तर होगा पौड़ी जनपद में। तो कांडा जो मेला है ये पौड़ी जनपद में लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उदय शंकर नृत्य एवं नाटक जो अकादमी है ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है पौड़ी में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो आपको क्या बताना था कि उदय शंकर नृत्य एवं नाटक जो अकादमी है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1840 में, ऑप्शन बी है 1870 में, ऑप्शन सी है 1874 में, ऑप्शन डी है 1896 में। तो आपको क्या बताना था कि डिबेटिंग जो क्लब है इस डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है, किस वर्ष होती है। आपका सही उत्तर होगा सन 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि शीतला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि शीतला देवी जो मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है चमोली में। तो आपको क्या बताना है कि शीतला देवी मंदिर ये किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा चमोली जिले में। तो चमोली जिले में क्या है कि शीतला देवी का जो मंदिर है ये किस जिले में है, आप बोलोगे चमोली जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।